हाय गाइस, मेरा नाम अंकुल कुमार है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा ही होंगे। और आप सभी को हम ये बता दें कि आज हम भाई फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा, लग रहा है ज़िंदगी में कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है। 1% भी नहीं हो पा रहा है। आज करो फिर एक ऐसा गिर रहे हैं जैसा ला उठ नहीं पा रहे हैं। डाउन फॉल बह गए। हिम्मत हार गया है यार। क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है। दोस्ती वोस्ती सब ने साथ छोड़ा, सच बात है भाई। इस दुनिया का दोस्ती प्यार मोहब्बत कोई कुछ काम नहीं करता है। ऐसे ऐसे दोस्त है, कोई ये धरती पर ना कोई मेरा दोस्त है ना कोई दुश्मन। साला कितना भी प्यार करो अजनबी सा बन जाता है। क्या करेगा दोस्त, गलत कहाँ किया मालूम ही नहीं चल रहा है। साला ज़िंदगी झंड हो रहा है। फिर भी चलो दोस्त, आज फार्मास्यूटिक्स के कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोफिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और इंडियन फार्माकोफिया को पूरा डिफाइन करेंगे। The Pharmacopoeia is the official book of standard published by respective governments containing the list of drugs, pharmaceuticals, their formula, identification, standardization, dose, usage, etc. The word pharmacopoeia is derived from two Greek words. Pharmakon means drug, pion, pion means to make. On 15th December 1820 the first United States Pharmacopoeia was published. तब आ गया in 1864 the first British Pharmacopoeia was published. The first international pharmacopoeia was published by World Health Organization WHO in 1951 and 1955. Types of pharmacopoeia: Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, United States pharmacopoeia, international pharmacopoeia. The Indian pharmacopoeia. The Indian Pharmacon, published by Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The Bengal Pharmacopoeia was published in 1844, nearly 20 years before the first Bengal Pharmacopoeia. The Indian Pharmacopoeia headquarters is Ghaziabad, Uttar Pradesh, UP. The legal and official book of IP is published in 1945 by IPC, Indian Pharmacopoeia Commission. The first Indian Pharmacopoeia was started in the year 1944 by under the chairmanship of Colin R.N. Chopra. The first Indian Pharmacopoeia list published in the year 1946. The first Indian Pharmacopoeia committee under the chairmanship of Dr. B.N. Ghosh was published, and the first Indian Pharmacopoeia was the first edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1955. तो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड
edition was published in 1955 and 1966 respectively. Third edition was published in 1985 and this includes those drugs which their quality control parameters तब है एडिशन टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन में क्या आएगा? तो फर्स्ट एडिशन में आएगा फर्स्ट एडिशन में क्या आएगा? तो फर्स्ट एडिशन में आएगा, फर्स्ट एडिशन में पब्लिश्ड हुआ था 1955, सप्लीमेंट्री 1960, चेयरमैन था डॉक्टर BN घोष। सेकेंड एडिशन था 1966, सप्लीमेंट्री हुआ था 1975, डॉक्टर B मुखर्जी। थर्ड एडिशन था 1985, सप्लीमेंट्री हुआ था 1989 और 1991, सप्लीमेंट्री हुआ था। चेयरमैन था डॉक्टर नित्यानंद। इसका 2 वॉल्यूम था। तो फिर फोर्थ एडिशन 1996, सप्लीमेंट्री हुआ था 2000, 2002, 2005, डॉक्टर नित्यानंद, ये भी 2 वॉल्यूम। तो फिफ्थ एडिशन 3 वॉल्यूम पब्लिश्ड हुआ था 2007 में, सप्लीमेंट्री 2008 में, और ये भी था डॉक्टर नित्यानंद। सिक्स एडिशन 3 वॉल्यूम। तब इसका ये 6 एडिशन 2010 में हुआ था और सप्लीमेंट्री 2012 में, और इसका डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद 6 हो गए। सेवेंथ एडिशन 3 वॉल्यूम तब 2014, सप्लीमेंट्री हुआ था 15 और 16 में, डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद। 8 एडिशन 2018, ये 4 वॉल्यूम 2018। तो अब ये सप्लीमेंट्री 2019 और 2021, डॉक्टर PK प्रधान। तो डॉक्टर तो 9th एडिशन तो है 2022, सप्लीमेंट्री नहीं है, डॉक्टर मनसुख मंदाविया। 10th एडिशन 2026 तब है JP नड्डा। तो वही में फोर्थ एडिशन था। फोर्थ एडिशन हैड इंक्लूड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड दोज ड्रग्स which their plant origin. Fifth edition was published in 2007 and those drugs which were used in National Health Care Program. Sixth edition had 3 volume. Volume 1 had preface, notice, is acknowledgement, introduced, etc. Volume 2 containing notice, drug substance, dosage form, pharmaceutical ads, A to M, etc. Volume 3 contained had notice, preface, dosage form, drug substance, pharmaceutical ads, N to Z। तब है वैक्सीन्स, हर्बल ड्रग्स और एंटी
वैक्सीन्स हो गया, हर्बल ड्रग हो गया, ईटीसी, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, ईटीसी. The seventh edition had 4 volumes, had biotechnology derived the vaccines, biotechnology, herbal drugs, and blood vaccines, herbal drugs, and blood related product. The eighth edition had 4 volumes, and having 220 new monographs are follows as नंबर 1 170 केमिकल मोनोग्राफ्स, 15 हर्बल मोनोग्राफ्स, 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तब 6 बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव्ड थेराप्यूटिक यूजेस, तब 366 रिवाइज्ड मोनोग्राफ्ड, 7 ओमिशंस मोनोग्राफ्स, तब है हो गया 8 हो गया. नाइन्थ एडिशन हैड 4 volumes, and 4 volumes, and edition was published in 2022, and 10th edition is the latest edition, and published in 2026. ये हो गया. फिर हम आज आपको वो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, तभी अब कुछ. फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं? वेरी गुड. The pharmacognosy is the branch of science which deals with the studies of crude drugs from natural sources like plant, animal, minerals kingdom, or to acquire the knowledge or science of drug. ये याद है भाई. फिर भी ड्रग. The word pharmacognosy is derived from two Greek word. Pharmakon means drug, gnosis means knowledge. Drug natural या synthetic, natural nature synthetics chemical. The term pharmacognosy, costume in Italy known as materia medica, was introduced by C.S. Sidler, a medical student in Halle, Germany in 1815. He wrote his doctoral thesis titled Analytica Pharmacognostica. Diocrates, known as the father of pharmacognosy, Hippocrates, universally recognized as the father of modern medicine, Sushruta is the father of surgery, Galen, the first Greek pharmacist who described the method of preparing drugs from vegetables and animal origin, and also gave many formulas. Scope of pharmacognosy: isolation of phytochemical, biosynthetic pathways, investigation, preparation of herbal formulation, drugs of direct therapeutic, formation of novel medicine. The isolation of phytochemicals: certain phytochemicals are derived from the plant, such as glycosides from digitalis leaves, alkaloid from the plants belladonna or raoul olivia, etc. Biosynthetic pathways investigation: the pharmacognosy helps in the investigation of biosynthetic pathways of primary and secondary metabolism. तो 3 में आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन. द फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन द
formation of certain herbal formulations like churans, leha, aristas, etc. Drugs of direct therapeutic uses, for example, include steroid, antibiotic, vincristine, etc. Formation of novel medicine. The formation of new drugs is totally dependent on the pharmacognosy. दोस्तों जो पढ़े थे जो हो गया है। आज फिर हम फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 2 और फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 1 के वही है फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, कैरियर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स के। आज रात में वही याद करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को यही कहेंगे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोगों को यही स्नेह प्यार बना रहे और हमारे तरफ से आप सभी को थैंक यू दोस्त। और एक और बात बोल रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरे भाई 3 चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला बात को सुनना है, स्पष्ट सुनना है, उसी बात में से तरकीब आंसर निकालोगे, बोलोगे। और दूसरा हो जाए, तीसरा बात क्या है, क्या बोल रहे हो ये भी सुनना है ना। प्रश्न क्या किया ये बोलो, सुनो स्पष्ट से। तो पहले सुनना है। दूसरा है कि निर्भय रहो, ये भयभीत मत रहो, अपने से ज़्यादा औकात मत दो किसी की। यार लौड़ा कोई वैल्यू नहीं होता है माता जो वैल्यू खुद को न दे तो उसको क्या वैल्यू दे भाई। यही तो बात है। आज हम हारने का सबसे बड़ा कारण यही है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हुआ, कारण यही है हमने अपने से ज़्यादा किसी को इज्जत दे दिया मादर चोद को। जो साला मेरा किसी काम का नहीं है उसको क्या वैल्यू देने का, हटाओ मादर चोद को। रिश्तेदार है जो कभी काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा दोस्त। रिश्तेदारी भी लौड़ा खाने में काम आता है, कोई कुछ नहीं। अपना देखो, अपना घर वाला है, घर को देखो भाई। चचेरा मचेरा काम आ जाएगा लेकिन वो सब काम नहीं आएगा। गाँव का लौंडे काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। बस सीधी सीधी बात है दोस्त, यही बात है। आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।